बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। ज़हीर जेल से बाहर सिर्फ 4 दिन का मेहमान जिब्रान नासिर ने सारा चट्टा कट्टा खोल के रख दिया। जज साहब भी हैरान, पुलिस एहलकार और वकला भी परेशान। सहूलतकार पहले ही इश्तिहारी और अब आ गई है ज़हीर की बारी। जी हाँ जी, तो ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी, तो मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ कि ज़हीर उर्फ चूहा जो है वो उसने मेहदी अली कासमी को हिरासत करने की अपने मैसेजेस के थ्रू और वॉइस नोट्स के थ्रू बहुत कोशिश की है हालिया दिनों में। और इसके हवाले से जो है वो जिब्रान नासिर पहले ही जो है वो एप्लीकेशन दायर कर चुके थे। इसकी जो ज़मानत है उसकी मनसूखी की के लिए जो है वो अदालत में अपील दायर कर चुके थे। तो आज उस पर समाअत थी और जब समाअत हुई है तो जिब्रान नासिर ने इसका सारा चट्टा कट्टा खोल के रख दिया। जिब्रान नासिर ने मेहदी अली कासमी का जो है वो मोबाइल भी जज साहब को दिखाया और उनको सारे हकाइक बताए कि किस तरह से जो है वो इस चूहे ने जो है वो मेहदी अली कासमी को मैसेजेस करके हिरासत करने की कोशिश की है। उनकी बेटियों के बारे में इसने ये कहा है कि 2 बेटियां, आपकी एक बेटी के साथ तो जो होना था वो हो गया, अब 2 बेटियों का भी आप ख्याल करें। और इस तरीके से उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है और छोटी बेटी की व्हाट्सएप पर डीपी लगाई और उसके हिसाब से भी, उसके हवाले से भी जो है ना वो इसको मेहदी अली कासमी को बहुत ज़्यादा हिरासत करने की इस चूहे ने कोशिश की है। और ये सारे हकाइक जो है वो जज साहब के सामने जो है वो आज जिब्रान नासिर ने सारे खोल कर रख दिए। और इसके अलावा आपको बताती चलूँ कि जब जिब्रान नासिर ने ये सारे हकाइक दलाइल अपने पेश किए और ये सारे हकाइक जो हैं वो जज साहब के सामने रखे तो जज साहब भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि क्या वाकई में बेल ग्रांट करने के बाद ज़हीर अहमद ने ऐसा ही कुछ किया है। तो जिब्रान नासिर ने उनको मेहदी अली कासमी का मोबाइल दिखाया और उनको ये कहा कि जी हाँ, आपने इसको जो है वो बेल ग्रांट की थी और बेल ग्रांट होने के बाद से इस चूहे ने, इस ज़हीर अहमद ने ये सारे जो है वो काम करना शुरू कर दिए, हकाइक जो है वो मिटाने की कोशिश की, उनको टेम्पर करने की कोशिश शुरू कर दी और मुद्दई मुकदमा को हिरासत करने की। जिब्रान नासिर ने जब इस चूहे के सारा चट्टा कट्टा खोल कर जज साहब के सामने रखा, मेहदी अली कासमी के मोबाइल से मैसेजेस दिखाए, तो जज साहब तो परेशान हुए, हैरान हुए ही हुए कि एक मुल्जिम जो था जिसको बेल दी गई थी, जिसको ख़ास तौर पर ये नोटिस जारी किया गया था, नोटिस में ये बात लिखी गई थी कि अदालत से बाहर जाने के बाद जो है ये मुल्जिम किसी भी तरह हकाइक को जो वो टेम्पर करने की, उस हकाइक को सबूतों को मिटाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन इसने वैसा ही किया और इसके साथ साथ पुलिस एहलकार भी जो थे वो हैरान थे और वो ज़हीर का वकील भी चाहता, वो ज़हीर के साथ साथ परेशान, और पुलिस एहलकार इस वजह से भी परेशान थे कि वो जो है वो इस चूहे को कोई छोटी मोटी चीज़ शायद समझते थे, लेकिन हकीकत यह है कि बहुत बड़ी चीज़ साबित हुआ। और इसके अलावा जिब्रान नासिर ने जो पुलिस इसको प्रोटोकॉल दे रही है और इसको जिस तरह से पेश किया जाता है अदालत में, इसको जिस तरह से पुलिस जो है वो ऐसा महसूस होता है जैसे इनका कोई दामाद हो, जिस तरह से प्रोटोकॉल इसको दिया जाता है, वो सारा कुछ भी जिब्रान नासिर ने आज जज साहब के सामने रखा। और इसके अलावा जी सहूलतकार जो है वो पहले तो उनको इश्तिहारी करार दिया गया था और कल जो है जब समाअत हुई थी तो उनको इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, क्योंकि वो पेश तो होते नहीं हैं। जो नोटिस भेजे जाते हैं उनके एड्रेसेस डिफरेंट होते हैं और फिर उनको नोटिस मिलते ही नहीं हैं, वो अदालत में पेश, सिंध हाई कोर्ट में अदालत में पेश ही नहीं हो रहे हैं। तो कल जो है वो इनको इश्तिहारी करार दे दिया गया। अब इश्तिहार लगेंगे इन लोगों के अखबार में और इनको जो है वो अखबार में इश्तिहार लगाकर जो है वो अदालत जो है वो बुला रही है, लेकिन ये अभी तक जो है वो अदालत में पेश नहीं हुए हैं। इसके अलावा बताती चलूँ कि काफ़ी इनके URLs जो हैं वो अब बंद हुए हैं। बहुत सारे फेसबुक के अकाउंट्स जो हैं उनको बैन किया गया है, इंस्टाग्राम के बहुत सारे अकाउंट्स हैं उनको भी बैन किया गया है। इसके अलावा इन लोगों ने जब जिब्रान नासिर की तरफ के सारे दलाइल सुन लिए तो उसके बाद उनके वकील का कहना था कि वो इस समाअत में जो है वो दलाइल के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि नोटिस जो है वो उनको अभी मौसूल हुआ है। तो अब मज़ीद जो है वो उनको थोड़ा लंबा टाइम दिया जाए। और हमेशा आपको बताती चलूँ कि हमेशा हर समाअत पर इनकी यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबा टाइम जो है वो इनको दिया जाए ताकि केस जो है वो लटकता रहे और मुल्जिमान जो है वो अदालत पर मज़े करते रहें और हकाइक को है जो ख़राब करने की, टेम्पर करने की कोशिश करते रहें। तो अभी जज साहब ने कहा कि आपको ज़्यादा लंबी तारीख नहीं दी जाएगी और 24 अक्टूबर की यानी कि पीर की तारीख जो है वो अब समाअत की इनको दी गई है और तब ये आकर दलाइल पेश करेंगे और तब जो है वो देखा जाएगा कि अदालत से
کیا فیصلہ آتا ہے ظہیر کے حق میں فیصلہ آتا ہے، جو کہ بہت ہی ناممکن سی بات اب لگ رہی ہے۔ ظہیر جو ہے وہ صرف 4 دن کا اب جیل سے باہر مہمان رہ گیا ہے، چونکہ اس نے حقائق کو خراب کرنے کی کوشش کی، مدعی مقدمہ کو جو ہے وہ ہراساں کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اب بری طرح سے پھنس چکا ہے، اور اس کے سہولت کار تو پہلے ہی اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں، لیکن اب یہ چوہا بھی زیادہ دیر جیل سے باہر نہیں رہ پائے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ۔